जो भी कुछ सफ़र कर रही है, ये छोटी 2 महीने की बच्ची सफ़र कर रही है। इसके लिए मैंने कुछ लाया है, मैं आपको दूंगा। ये इसके लिए एक छोटी सी ड्रेस लाई है, इसको डलाना, ठीक है। और इसके लिए एक छोटा सा खिलौना भी लाया मैंने, ये लो। जब ये जागेगी ना, वो जाग गई है, अब इसको खिलाना आप। कोई बात नहीं, हम पूरा कोशिश करेंगे कि पुलिस आपकी मदद करे। लालपुरा पुलिस स्टेशन, आईजी ऑफिस वालों ने तो मुझे पैसे दिए थे, मुबारकबाद की थी कि आपने कलमा पढ़ा, आप जलने से बच गई। बट आजकल भी कश्मीर की पुलिस क्यों नहीं समझते, हिंदू मुस्लिम इज इट नॉट इम्पोर्टेंट, एक लड़की की मज़हब इम्पोर्टेंट होती है। कितनी पढ़ी लिखी लड़की बार बार घर से भागती है, एक लड़के के पीछे आकर भी उसके साथ कंफर्टेबल ही नहीं रहती है, मतलब ज़रूर उसके साथ कुछ हो रहा होगा। शादी से पहले मैंने उसको आर्मी ऑफिस, डीएसपी, हर लोगों से बचा के रखा। मैंने वेरिफिकेशन किया कि आई एम चेंज माई रिलीजन इन माई साइड। मैंने कभी नहीं बोला एक लड़के के लिए रिलीजन चेंज कर रही हूँ। पर ये क्यों नहीं समझता है कि एक लड़की अपने लिए, बोला मेरे लिए थोड़ी जन्नत कमाई है, खुद के लिए जन्नत कमाई है। इसका आपने क्या नाम रखा है? इसका नाम अलीज़ा है। अलीज़ा है इसका नाम। इस छोटी गुड़िया का नाम अलीज़ा है, अभी सोई है वैसे। और मैं चाहूँगा कि इस अलीज़ा को इंसाफ मिले। प्रणाम सभी को, राम राम। कल भी हमने आपको बताया था जो कश्मीर से एक महिला जम्मू आई है, और ये एक लव जिहाद का मामला है। वैसे ये रहने वाले पुणे की हैं, और इनका फेसबुक पे एक व्यक्ति के साथ मिलना हुआ, और उसके बाद उसके साथ इन्होंने शादी की, और वो रहने वाला कश्मीर में था। मार्च पिछले साल शादी हुई, और ये इनकी छोटी सी बच्ची है 2 महीने की, और आज इनको घर से बाहर निकाल दिया हुआ है। अब इनको यही समझ नहीं आ रहा कि ना ये अपने पुराने हिंदू धर्म की रही जिसमें ये पहले थे, और बाद में कन्वर्ट हो गए मुस्लिम धर्म में चले गए, अब ना मुस्लिम धर्म में इन्हें अपनाया जा रहा है। कल आपने ये वीडियो देखा था, आज हम फिर से इन्हीं को मिलने आए हैं। आप कल से ठीक है, यहाँ पे रहने की कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। बेसिकली नहीं बोला कि ये मुसलमान बन चुकी है, हम लोग हिंदू हैं, हमें इसकी हेल्प कैसे करें, बट बहुत हेल्प की। यहाँ डोर पे जो एक भैया खड़े रहते हैं, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया, बच्चे के लिए कपड़े लाए, खाना भी खिलाया। बट ऐसा कब तक चलेगा? आई एम अ वेल एजुकेटेड एंड माई हस्बैंड इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मी इन माई सेल्फ प्रॉपरली। सो फ़कीर तो नहीं होना जो मांग के खाओ किसी से। अब आप क्या चाहते हैं? आप कहाँ जाना चाहते हैं आप? एक तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अगर उसको रिश्ता रखना है, उसको बच्ची की करियर की और अपनी करियर की फिक्र है, तो फिर वो कहीं सिटी में कमरा करके रखे जैसे पहले रखता था। आई एम नॉट कम्फर्टेबल फॉर विलेज। वहाँ पे वो गुजरी बोली, गुजरी लोग मुझे पसंद नहीं आते हैं, उनके तौर तरीके, बैठना उठना। एंड इसका भाई आज़ाद अहमद खान, इसने मेरे साथ मिसबिहेव 1-2 बार किया। भाई से, उसने अपने भाई से पिटवाया। उसकी बहन आमना अहमद खान, उसने भी मुझे गालियाँ दी। उसकी माँ सजदा खान, उसने भी बहुत बुरा भला कहा। पर ऐसे गालियाँ खाने के लिए तो थोड़ी मैं आई थी। एंड उसको समझना चाहिए कि मैं नहीं रह सकती, एक बाहर की आई हुई लड़की, शोहर दिन भर काम पे जाए, रात भर काम पे जाए, और अकेली बैठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड मेरी सास मुझे गालियाँ देती है, बर्तनों को छूने नहीं देती है, हिंदू मज़हब से आई है, पंत्यानी, मुसाफिर, काफिर, हमारे बर्तनों को मत छुओ। फिर क्या फ़ायदा, ना मैं इधर की ना उधर की। मेरे मामा ने भी बोला मत आना वापस, धर्म भ्रष्ट हो गया है। अब ये छोटा सा बच्चा है आपका, छोटी बच्ची है, इसके बारे में क्या, मतलब उनको इतना भी तरस नहीं आ रहा कि आपकी छोटी सी बच्ची है? उसने बस इतना ही बोला, बच्ची मुझे दे दो और खुद दर बदर हो जाओ। बोला 2,20,000 लो और दर बदर हो जाओ। मेरी बच्ची अगर उनके पास रहेगी तो मेरे हस्बैंड की तरह ये भी नहीं पढ़ पाएगी। जैसे मेरे हस्बैंड को उसके फैमिली वालों ने नहीं पढ़ाया, वैसे इसको भी नहीं पढ़ाएंगे। फिर इसका क्या फ्यूचर है? शी इज़ नॉट टोल्ड मी कि मुझे बोर्न करो, मुझे पैदा करो। वो हम लोगों ने पैदा किया, तो आशिक को भी समझना चाहिए ना। इसके बड़े भाई को भी नहीं पसंद आती थी अपनी माँ, तो वो शिफ्ट हो गए श्रीनगर में, कमरा करके रहते। इसने अपने भाई को हर कमरे में बुलाया, इसलिए हम लोगों को 10 कमरे चेंज करने पड़े श्रीनगर में। इसका भाई आज़ाद अहमद खान मुझे मारता है, पीटता है, गाली देता है, बहुत गंदी गंदी बातें सुनाता है। मुंबई में गंदे काम करके अपना गुजारा करती हो। इसकी माँ मेरी माँ की ओर से गालियाँ देती है।
आपको क्या लगता है आपने गलती की अपना धर्म चेंज करके? हाँ, गलती तो की है, ऐसा नहीं कि मैं इस्लाम मज़हब को गलत ठहरा रही हूँ, पर मैंने लड़का गलत चूज़ किया। अगर मुझे मुसलमान बनना ही था तो मैं किसी अच्छा घराना देखती, ऐसे ख़राब घराना नहीं, और इसके झूठे बातों में नहीं आती कि जम्मू में रखूँगा, दिल्ली में रखूँगा, आपका करियर कभी डाउन नहीं होने दूंगा। ऊपर से कहता है मैंने आपकी ज़िंदगी बना दी। इसकी बहन कहती है मेरे भाई को छोड़, मैं कोर्ट में लिख के देती हूँ कि मैं आज मेरे भाई का घर संभालूंगी, उसकी बच्ची संभालूंगी, तो छोड़ के चली जा, तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। मैंने बोला मैं 2 लाख से ऊपर मेरी बेटी है, ये शी इज़ माई डॉटर। बार बार गाली देती है, बोलती है मेरा घर है, मेरा भाई है, और आशिक भी अपनी बहन की साइड लेंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे। उसको क्या है, और मेरी सास कभी इधर रहती है कभी उधर रहती है। आपने तो उनके कहने पे अपना धर्म भी सब चेंज कर लिया, फिर क्या हो गया उनको एकदम से? वो कहते हैं धर्म चेंज करने से खून थोड़ी चेंज होता है, खून तो वही है ना पंत्यानियों वाला। आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। एक बार इसने मुझे रात को पीटा था, तो रात को 2 बजे मेरी बच्ची मैंने मेरे हस्बैंड के साथ सुला के वहाँ पे बर्फ़ में भाग गई थी, बिना पैर चप्पल, क्योंकि मुझे परेशानी होती है उन लोगों से, टॉर्चरनेस से। आई एम डूइंग इन 3 and 4 times सुसाइड, कि मुझे नहीं रहना है। तो ये कहते थे जिन आते हैं तशरुफ आते, इसलिए रात रात को ये भागती है, तो मैं किसी पीर के पास चला जाऊँ। अभी बोल रहे थे हम देवर जाएंगे पीर के पास, लोलाब साइड ना, किसी निसार के पास। इसको भी थोड़ा सा डर लगता है, तो इसको भी पीर का तावीज़ लाते हैं। हर किसी को, इस मासूम सी बच्ची को देसी खंड में जो गुड़ होता है मीठा, उसमें भी पीर बाबा ने फूका हुआ डाल देते हैं। अब सवाल तो ये है कि इन्होंने तो चलो अपनी मर्जी से धर्म चेंज किया, लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर है? ये छोटी बच्ची 2 महीने की है, इस बच्ची को तो नहीं पता हिंदू धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म क्या है, या कोई और धर्म क्या है। लेकिन इस पूरे वाक़या में, यानी कि पुणे से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर कश्मीर और अब जम्मू, इस सारे वाक़या में ये बेचारी छोटी बच्ची पिस रही है। और ये जो पहले हिंदू धर्म में थी, बाद में मुस्लिम धर्म में आयशा बन के आज ये दरबदर हैं, ना कश्मीर जाने के लायक हैं और ना अपने घर पुणे, क्योंकि जो इनके घर के लोग हैं वो इनको कह रहे हैं कि आपने धर्म बदला है इसलिए हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जो मुस्लिम धर्म में हैं जहाँ पर ये गए थे वो वैसे इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब बच्चे का क्या सोचा है आपने? बच्चे का क्या? मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इसको पैदा किया है, बट ऐसे दर बदर करने के लिए तो नहीं ना। एंड वहाँ पे रहेगा, उस गांव में पलेगा बढ़ेगा, तो ये क्या, ये भी पानी का घड़ा उठाएगी, काम करेगी घर के। मुझे इसको पढ़ाना लिखाना है मेरी तरह, इसको भी अंगूठा छापे रखूँगी, फिर मुझ में और इसमें फ़र्क क्या है? मैंने जो गलती की वो मेरी बेटी कभी ना करे, इसलिए मुझे उस गाँव से इसको दूर रखना है, ताकि कोई भी गाँव वाला इंसान कभी इसको ना बोले कि तेरी माँ ने इतनी बड़ी गलती की है। इसके दिल में भी ना आए कि मैं ऐसा कुछ करूं। मेरी बेटी मुझे अलग रखनी है सबसे। अगर मेरा पति मुझे नहीं एक्सेप्ट कर सकता, ना वो मुझे श्रीनगर में अलग कमरा करके नहीं रख सकता, सो मैं अपने मज़हब में अपनी बेटी वापस लेके जाऊंगी। और ये तब खुरान और अल्लाह नहीं करेगी, तब ये मजबूरी में आके भगवान का ही नाम लेगी, क्योंकि मेरे मामा की ज़िद है, तेरी बेटी को भी सहारा दूंगा, तुझे भी सहारा दूंगा, पर वापस अपने मज़हब में। मैं अपनी शोहर की इज्जत रखने के लिए, ये उसका खून है, इस वजह से मैं वापस नहीं जा रही। बट अगर ये मुझे ही ऐसे दर बदर करेगा तो बाय केस मुझे वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़की है। लड़का होता तो बात अलग है। अब दुनिया तो बहुत ख़राब चल रही है आजकल, इस वजह से मजबूरी में मुझे मेरे मज़हब में जाना ही पड़ेगा, अगर ये लड़का मुझे इतना बेइज्जत और जलील कर रहा है तो, क्योंकि मुझे मेरे बेटी का फ्यूचर है। आपके अंकल से कोई बात हुई जो पुणे में आपके अंकल हैं? मैंने मामा को फ़ोन किया था, तो मामा ने बोला ये गंदे नाली का खून है, हम लोग गाय को माता मानते, वो हमारे भगवान स्वरूप होती है, और तुमने वही खाया है। इसके प्यार के चक्कर में इसने मुझे ज़बरदस्ती नहीं किया, आप मुझसे प्यार करती हो तो गाय खाओ, आप मुझसे प्यार करती हो तो नमाज़ पढ़ो। उनके प्यार के चक्करों में मैंने हर चीज़ खाई, और मैं मेरे घर में प्याज भी नहीं खाती थी, ना लहसुन। हमारे यहाँ पे कुछ नहीं चलता ये सब, गाय माता मानते, और इसने मुझे हर चीज़ खिलाई। और गाँव वाले भी, भाभी अगर आशिक से प्यार करते हो तो खाओ, आशिक से प्यार करते हो तो खाओ। लोग प्यार में जान भी देते, गाँव वाले भड़काने के लिए। सरपंच भी इसमें बहुत बड़ा मकसद करता है, क्योंकि उसने बोला कि आशिक तुम्हारे साथ चलेगा, पर लिख के मत लेना इससे कुछ। जिस दिन मेरी शादी हुई थी, मुफ्ती के पास जाना, हाई कोर्ट में जाना, सरपंच, उनका नाम
पता नहीं, फिरदौस अहमद खान उसका नाम है, सरपंच है वो गांव का, उसको सब लुका करके बुलाते हैं। उसने भी बोला कि बच्ची बाप के पास रहती है 5 साल तक। अगर मेरी बच्ची वहाँ पे रहेगी तो इसको कोई देखता भी नहीं है। एक दिन बस मैं इसको छोड़ के गई थी, इसकी फूफी ने इसको ज़मीन पे रखा, इसकी बुआ ने, छोटी वाली, और इसमें कश्मीर के बर्फ़ के ठंड मौसम में इसको ज़ुकाम तब से शुरू हो गया। इसका भाई आज़ाद अहमद खान कहता है कि तेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तू हमारे टुकड़ों पे पलता है, तेरा कर्जा 70,000, तेरी बीवी को लालच पड़े, ये पड़े वो पड़े। और ये कहता है हाँ बोलने दो, मेरी भाई ने बोला तो क्या हुआ, उसके टुकड़ों पे तो पलती हुआ, मुझे 1 साल से कहाँ काम करने देती हो। श्रीनगर पुलिस से भी अपील करूंगा कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने इनसे शादी की और आज इनको दरबदर किया है, इस बच्ची छोटी को और इस महिला को जो है इंसाफ मिले। क्योंकि आज इस सारी सिचुएशन में ये छोटी बच्ची, आप देख लीजिए, आप आज जो भी कुछ सफ़र कर रही है, ये छोटी 2 महीने की बच्ची सफ़र कर रही है। इसके लिए मैंने कुछ लाया है, मैं आपको दूंगा। ये इसके लिए एक छोटी सी ड्रेस लाई है, ये आप इसको डलाना, ठीक है। और इसके लिए एक छोटा सा खिलौना भी लाया मैंने, ये जब ये जागेगी ना, वो जाग गई है, अब इसको खिलाना आप। कोई बात नहीं, हम पूरा कोशिश करेंगे कि पुलिस आपकी मदद करे। लालपुरा पुलिस स्टेशन, आईजी ऑफिस वालों ने तो मुझे पैसे दिए थे, मुबारकबाद की थी कि आपने कलमा पढ़ा, आप जलने से बच गई। बट आजकल भी कश्मीर की पुलिस क्यों नहीं समझती, हिंदू मुस्लिम इज इट नॉट इम्पोर्टेंट, एक लड़की की मज़हब इम्पोर्टेंट होती है। कितनी पढ़ी लिखी लड़की बार बार घर से भागती है, एक लड़के के पीछे आकर भी उसके साथ कंफर्टेबल ही नहीं रहती है, मतलब ज़रूर उसके साथ कुछ हो रहा होगा। शादी से पहले मैंने उसको आर्मी ऑफिस, डीएसपी, हर लोगों से बचा के रखा। मैंने वेरिफिकेशन किया कि आई एम चेंज माई रिलीजन इन माई साइड। मैंने कभी नहीं बोला एक लड़के के लिए रिलीजन चेंज कर रही हूँ। पर ये क्यों नहीं समझता है कि एक लड़की अपने लिए, बोला मेरे लिए थोड़ी जन्नत कमाई है, खुद के लिए जन्नत कमाई है। इसका आपने क्या नाम रखा है? इसका नाम अलीज़ा है। अलीज़ा है इसका नाम। इस छोटी गुड़िया का नाम अलीज़ा है, अभी सोई है वैसे। और मैं चाहूँगा कि इस अलीज़ा को इंसाफ मिले। आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक महिला को देखो दरबदर कर दिया है। मैं पुलिस से कहूँगा कि इस महिला